गांव के बाहरी इलाके में एक प्राचीन खंडहर जैसा मंदिर था। लोगों का मानना था कि वहां एक अभिशापित आत्मा बंधी हुई थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि मंदिर की सीढ़ियों की संख्या हमेशा बदलती रहती थी। अगर कोई व्यक्ति 13वीं सीढ़ी पर पैर रखता तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाता। रवि, आदित्य और विशाल 3 दोस्त जिन्हें भूतिया जगहों पर जाने का जुनून था। एक दिन जब वे गांव में घूम रहे थे तो एक बुजुर्ग ने उन्हें मंदिर की कहानी सुनाई। बेटा, वो मंदिर मत जाना। वहां जो भी गया वो वापस नहीं आया। लेकिन तीनों ने ठान लिया कि वे उस रहस्य का पता लगाएंगे। रात 12 बजे तीनों मंदिर के बाहर पहुंचे। चांद की हल्की रोशनी में मंदिर भूतिया लग रहा था। दीवारों पर अजीब निशान बने थे और हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी। जैसे ही उन्होंने मंदिर की ओर कदम बढ़ाया, ठंडी हवा का एक झोंका आया और लगा जैसे किसी ने फुसफुसाकर कहा, मत आओ। लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़े। मंदिर की सीढ़ियों को गिनते हुए वे ऊपर चढ़ने लगे। 1, 2, 3। सभी कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन जब वे 12वीं सीढ़ी पर पहुंचे तो अचानक सब कुछ बदल गया। रवि ने डर से कांपती आवाज में कहा, रुको, यहां तो 13वीं सीढ़ी। आदित्य और विशाल ने नीचे देखा। उनके पैरों के नीचे 13वीं सीढ़ी बन चुकी थी। ये कैसे हो सकता है? हमने तो सीढ़ियां गिनी थी। वे घबराते हुए मंदिर के अंदर गए। मंदिर के अंदर एक विशाल मूर्ति थी, लेकिन उसकी आंखें वो हिल रही थी। तभी आदित्य ने कहा, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। उन्होंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वहां एक सफेद साड़ी में औरत खड़ी थी, बिना पलक झपकाए। तुम आ गए, उसने धीमे से कहा। अब वे फंस चुके थे। अचानक मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वातावरण ठंडा और भारी हो गया। मूर्ति की आंखें अब गहरी लाल हो चुकी थी और चारों तरफ मंत्रों की गूंज होने लगी। तभी 13वीं सीढ़ी पर काले धुएं से बनी एक परछाई उभरी और उसने विशाल की ओर हाथ बढ़ाया। रवि और आदित्य ने विशाल को खींचने की कोशिश की, लेकिन विशाल हवा में ऊपर उठने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गई और मुंह से एक भयानक चीख निकली, मुझे बचाओ। अचानक मंदिर तेजी से हिलने लगा और मूर्ति से खून टपकने लगा और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। मंदिर के दरवाजे खुल गए पर विशाल वहां नहीं था। रवि और आदित्य ने इधर उधर देखा, लेकिन विशाल का कोई नामो निशान नहीं था। और जब उन्होंने नीचे झांका, 13वीं सीढ़ी गायब हो चुकी थी। क्या हुआ विशाल के साथ? अगली सुबह गांव वालों ने मंदिर के बाहर कुछ अजीब देखा। मंदिर की दीवारों पर विशाल का नाम खुदा हुआ था, खून से। और तब से मंदिर की सीढ़ियां कभी 12 होती, कभी 13। लेकिन जो भी 13वीं सीढ़ी पर चढ़ता वो कभी वापस नहीं आता।